नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने, मैंने और ऋचा अनिरुद्ध ने फेसबुक लाइव किया था। उसमें आप सब लोगों के सवालों का जवाब दिया था रिगार्डिंग कोविड वैक्सीनेशन, कोविड प्रॉब्लम्स, कोविड ट्रीटमेंट, कोविड इन्फेक्शन। तो बहुत सारे सवाल जवाब का हमने उस समय इंटरेक्शन किया था। कुछ सवाल आप लोगों के रह गए तो आज मैं उन सवालों को एक एक करके आंसर दूंगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोडेड हो जाएगा और आपकी शायद जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद भी कोई क्वेरीज बचती हैं तो आप ऋचा जी को पोस्ट कर सकते हैं, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम आल्सो। तो अभी एक वासुदेव जी का सवाल है कि क्या एक्जिमा पेशेंट सेफ्टी से कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं। एक्जिमा या कोई दूसरी एलर्जी या स्किन एलर्जी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कोविड वैक्सीन का, तो आप लगवा सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको किसी वैक्सीन के कंपोनेंट से कोई एलर्जी नहीं है तो भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन की एक है मिस्टर त्रिपाठी, हाँ, वैक्सीन की दूसरी डोज किसी दूसरे शहर से ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं आप। आपको सिर्फ अपना नाम वहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी ऐड कराना पड़ेगा कोविन ऐप पे या कोविन जो साइट है वहाँ पे आप ले सकते। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो डोज आपने लगवाई है, कि अगर कोविशील्ड लगवाई तो कोविशील्ड ही लें और कोवैक्सीन लगवाई तो कोवैक्सीन ही लें, इसका ध्यान रखना है आपको। दिव्या भाटिया जी का क्वेश्चन है कि प्लीज़ रिप्लाई, कैन ए पर्सन एलर्जिक टू सल्फर टेक द वैक्सीन? मैंने फिर बता रहा हूँ कि जो भी वैक्सीन के कंपोनेंट से अगर आपको कोई एलर्जी है या पहली डोज लगने के बाद आपको कोई सीवियर रिएक्शन हुआ है तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी। अदरवाइज किसी और अन्य ड्रग से अगर आपको एलर्जी है और जो वैक्सीन का कंपोनेंट नहीं है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं और डॉक्टर जो वहाँ पे बैठा हुआ है उसे देख सकते हैं कि कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, उसका क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या एडजुवेंट्स हैं। अगर ऐसा कोई ड्रग नहीं ले रहे तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। संगीता जी पूछ रही हैं, जब हम वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो हमें पता नहीं कि हमें कोरोना है, तभी क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स नहीं, मतलब खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द या नाक बहना या नाक में सूंघना आना या टेस्ट गायब ना, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, तो आप वैक्सीन तुरंत ले सकते हैं। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो कृपया करके अपनी टेस्ट करा लें, RT-PCR या एंटीजन टेस्ट करा लें। अगर वो नेगेटिव है तभी वैक्सीन लगवाएं, अदरवाइज नहीं लगाओ। अगर बीमार है तो वैक्सीन नहीं लेनी है, ठीक होने के बाद ही वैक्सीन लें। सुरेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं, क्या कोविड टीका लगाते समय कर्मी ग्लव्स का प्रयोग करना है? और दूसरा सवाल है कि क्या जो वैक्सीन उसको टेम्परेचर पे रखा जाना है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे टेबल पे वैक्सीन रखी होती है। कृपया इसका जवाब देने का कष्ट करें। तो वैक्सीन हमारी स्टेबल वैक्सीन है, जब वो स्टोरेज में रखी जाती है, जब उसको नहीं लगाना होता है तो हम 2 to 8 डिग्री पे रखते हैं। लेकिन जब हम वैक्सीन साइट पे लगाते हैं तो वो 24 घंटे के लिए स्टेबल होती है। और नॉर्मली हम आइस पैक या आइस के ऊपर नहीं रखते, बिकॉज उससे उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। तो इसलिए हम रूम टेम्परेचर पर टेबल के ऊपर ही रखते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। हाँ, ग्लव्स पहनना बिल्कुल जरूरी है। ग्लव्स पहनने के साथ साथ मास्क लगाना और वैक्सीन लगाने से पहले और वैक्सीन लगाने के बाद हैंड हाइजीन करना भी उतना ही जरूरी है। वैक्सीन लेते समय क्या कुछ चेकअप भी होते हैं क्या? पूजा गौतम, वैक्सीन लेते समय ऐसे कोई चेकअप नहीं होते। बस अगर आपको कोई बीमारी है, कोई खांसी, जुकाम, बुखार है तो आपको डॉक्टर को चेक कराना, वैक्सीन नहीं लगवानी है। या आप कोई हार्ट के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं या कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो ज़रूर एक बार चेक करा लें, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि अंडरलाइन कोई इलनेस हो और वैक्सीन की वजह से जो बुखार है, खांसी आती है, बुखार है, फीवर है, बॉडी एक होता है, उसकी वजह से वो एग्जैजरेट हो जाए। तो अगर आपको कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, सीरियस डिजीज़ है या एक्यूट प्रॉब्लम है तो ज़रूर चेक करा लें। भक्ति मिश्रा पूछ रही, मेरे हस्बैंड MD मेडिसिन है, वो कोविड पॉजिटिव हैं, SG विजय लखनऊ में एडमिट हैं। CT स्कैन करने पर उनके लंग्स में इन्फेक्शन आ गया है, ऑक्सीजन लगी है 4 दिन से, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है। कृपया करके डॉक्टर साहब बताएं कितने दिन में ठीक हो जाएंगे? जी, तो आप बता रहे हैं ऑक्सीजन लगी है, CT स्कैन में उनके लंग में इन्फेक्शन है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना इन्फेक्शन है, उनका CT का स्कोर जो है, कोरेट्स स्कोर है, वो कितना है। अभी 4 दिन हो गए, तो नॉर्मली पूरी रिकवरी में 10 से 15 दिन लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ डिजीज। कभी कभी ज़्यादा दिन लग जाते हैं, तो एटलीस्ट मान के चलिए 10-15 दिन अभी और लगेंगे पूरा रिकवर होने में। खुश तिवारी पूछ रहे हैं, व्हाट इज प्रिकॉशन फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट? प्रिकॉशन कुछ नहीं है कि कोशिश करें कि कोविड ना हो, आपको कोविड से बचे रहें और मास्क लगा के रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, सस्पेक्टेड एरिया में ना जाएं, बाहर ना जाएं बिल्कुल। और वैक्सीन लगाने के लिए आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। सुखजिंदर सिंह पूछ रहे हैं, आई टुक फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ऑन 16th March, आई गॉट फीवर ऑन 26th March, इट हैज़ last for a long time, I am better now after taking the medicine, can I take second dose of vaccine if anyone have fever, can he take the vaccine? तो अगर आपको फीवर है तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप ठीक हो गए, एसिम्टोमेटिक हैं, तो एटलीस्ट आप एसिम्टोमेटिक ठीक होने के बाद तुरंत वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोविड हो गया फर्स्ट डोज के बाद और कोविड हो गया है तो फिर कोविड को ठीक हो जाने दीजिए और 6 वीक्स
या ज़्यादा जो भी पहले हो, मतलब या तो कोविड नेगेटिव हो जाए पहले और ठीक होने या एसिम्टोमेटिक हो जाए, और 6 हफ्ते से पहले भी नहीं लगवानी है, तो 6 हफ्ते के बाद लगवानी है और उस समय आपको कोई सिम्टम्स नहीं होना चाहिए, लास्ट सिम्टम 15 दिन पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, तो आप ले सकते हैं। रूम आर्यल, माई मदर इज हैविंग बीपी मेडिसिन एंड लास्ट ईयर सी हैड ए हार्ट स्टेंट, कैन सी टेक वैक्सीन प्लीज एडवाइस। बिल्कुल वो वैक्सीन ले सकते हैं, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ इसको। शिखा जी पूछ रही हैं, शिखा गुप्ता तिवारी, व्हाट कैन बी प्रिकॉशंस फॉर किड्स हु हैज अस्थमा प्रॉब्लम। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल। जो बच्चे जिनको अस्थमा है वो हाई रिस्क में, अगर उनको कोविड होता है तो उनको चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाते हैं, सीवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ जाती है, तो ऐसे बच्चों को बचा के रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें, बच्चों को बाहर ना ले जाएं, इनका फ्लू शॉट लगवाएं, अगर उनकी कोई मेडिसिन चल रही है उसको चलने दें, उसको बंद ना करें। अगर कोई भी अर्ली सिम्टम्स भी आते हैं आपको कोविड के या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लिए, खांसी जुकाम बुखार है, तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। विजेंद्र यादव, सर क्या हार्ट और डायबिटीज़ पेशेंट को वैक्सीन लगवाने से पहले मेडिसिन बंद करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं बंद करनी, मेडिसिन सारी आपको रेगुलर खानी है, और वैक्सीन दवाई बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, इसलिए कृपया करके दवाइयाँ बंद ना करें। मनोज कुमार महतो, देयर इज अ रूमर ऑल ओवर दैट पीपल गेटिंग अनवेल आफ्टर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन, हाउ मच करेक्ट इट इज, इफ यस तो ये करेक्ट ही नहीं, तो प्रिकॉशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि सेकेंड डोज के बाद और साइड इफेक्ट नॉर्मली कम होते हैं, जितना मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स आते हैं वो फर्स्ट डोज में आते हैं, और साइड इफेक्ट बहुत रेयर, मतलब बहुत कॉमन है, वो लोकल साइड इफेक्ट्स हैं और थोड़े सिस्टमिक साइड इफेक्ट हैं, और रेयर हैं वो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है जो सीरियस हैं। तो रेयर तो बिल्कुल होते ही नहीं है, हम देखा कि अभी तक इंडिया में तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई रिएक्शन नहीं हुई अभी तक। तो जो लोकल में पेन, रेडनेस, स्वेलिंग हो सकती है जहाँ पे इंजेक्शन लगवाते हैं हम लोग, और सिस्टमिक में क्या होता है कि आपको फीवर हो सकता है, बॉडी हो सकता है, मैलेज हो सकता है, फैटीग है, थकावट हो सकती है, वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है, उसके लिए सिर्फ आपको पैरासीटामोल लेनी है। डायबिटिक को वैक्सीन लेनी चाहिए अगर 300 प्लस है, तो कृपया करके आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से संपर्क कर लें, बट वैक्सीन कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। शुगर जरूर कंट्रोल रखें, बिकॉज ये कोविड के लिए भी खतरनाक है और अन्य बीमारियों को भी आप बुलावा दे सकते हैं 300 प्लस शुगर पे। दिव्या भाटिया का क्वेश्चन पहले ले चुके हैं हम लोग। दुर्गेश पलसोकर, बी हियर ए लॉट अबाउट प्लाज्मा रिकवर कोविड रिकवर्ड पेशेंट, प्लीज एक्सप्लेन हाउ डज इट एक्चुअली हेल्प्स। तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा जब भी हम कन्वलेसेंट प्लाज्मा बोलते हैं, जब भी कोई पेशेंट कोविड से इन्फेक्टेड होता है उसकी बॉडी रिएक्ट करती है बॉडी में, और रिएक्ट करने के बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, टी सेल्स और मेमोरी सेल्स पैदा होती हैं उसमें, और वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। एंटीबॉडीज़ बनने के बाद कुछ समय तक ये परसिस्ट करती हैं, जो हमें कोविड या कोविड जैसे इन्फेक्शन में फ्यूचर से बताती हैं। तो अगर ऐसा प्लाज्मा हम जो एक्यूट पेशेंट है जिसको कोविड हो रखा है उसको दे दें, तो कोविड का जो वायरल लोड है वो कम हो जाता है, और इसी तरह से जो बीमारी की सीवियरिटी है वो थोड़ा कम हो जाती है। प्रवीण द्विवेदी, शुड मेथोट्रेक्सेट बी स्टॉप्ड बिफोर टेकिंग द वैक्सीन? इसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। नॉर्मली इम्यूनोसप्रेशन ड्रग को हम थोड़ा स्टॉप करते हैं, उसके बाद वैक्सीन देते हैं, बिकॉज वैक्सीन की एफिकेसी स्टॉप करने के बाद ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें। राज कपूर, शुड बी अवॉइड एल्कोहल आफ्टर फर्स्ट वैक्सीनेशन? बिल्कुल 1-2 दिन के लिए तो एटलीस्ट आपको अवॉइड ही करना चाहिए, लॉन्ग टर्म नहीं, बट हाँ बिकॉज फीवर हो सकता है, बॉडी एक मेडलेज हो सकता है, तो इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए। दीपा शर्मा, टेकिंग इन्फ्लुएंजा ड्यू टू अल्सरेटिव कोलाइटिस शुड बी ज्वाइन होम ट्यूशन दीज डेज? नहीं, कोशिश करें कि लोगों से मिलना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना या किसी पब्लिक प्लेस पे या इवन जो भी रिलेटिव, फ्रेंड्स, ट्यूशन स्टूडेंट से मिलना अवॉइड करें, बिकॉज इस समय ठीक नहीं है। इस समय हमें बिल्कुल फुल कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का पालन करना चाहिए। विजेंद्र यादव, सर हार्ट और डायबिटीज़ पेशेंट को वैक्सीन लेने से मेडिसिन बंद करनी पड़ती हैं क्या? सर वैक्सीनेशन सेंटर पर बताएं क्या कि मेडिसिन बंद करनी पड़ेंगी? कोई वैक्सीन बंद नहीं करनी, मेडिसिन कोई बंद नहीं करनी पड़ती है डायबिटीज़ या हार्ट की, आपको सारी मेडिसिन कंटिन्यू करनी, बट हाँ अगर आप चाहें तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। इज़ द वायरस गेटिंग ट्रांसमिटेड थ्रू सरफेसेस? ये पूछ रही है रिचार हो रहा। बिल्कुल सही बात है, 2 तरह का ट्रांसमिशन होता है, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है, एक जिसको हम सरफेस ट्रांसमिशन बोलते हैं, दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। तो सरफेस ट्रांसमिशन या कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है जो भी हम कोई वस्तु सामने से, लैपटॉप है, लिफ्ट बटन है, टेबल है, चेयर है, जो भी कॉमन खिलौने हैं बच्चों के, अगर उस सरफेस पे किसी ने ड्रॉपलेट से खांसी जो छींका या खांसा उस पर, या किसी इन्फेक्टेड बंदे ने उसको छुआ है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ से वो ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है। मेन जो कॉमन है वो है ड्रॉपलेट। कफिंग और स्नेजिंग से जो होता है, जब हम बोलते हैं तो उस समय जो ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं वो अगले 3 से लेकर 4 फीट दूरी तक जा सकते हैं, और वो नियर बाय जो भी पेशेंट है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कम से कम हमें 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। साइनस पेशेंट को कोविड प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए?
सारा सेम है, चाहे वो साइनस पेशेंट है, चाहे अल्कोहलिक है, चाहे लिवर पेशेंट है, चाहे कार्डियक है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, कोविड का वैक्सीन लगवाएं, यही इंपॉर्टेंट है और अलग इसके अलावा और कुछ नहीं है। सुनील सिंह, फादर 58 हैं और उनको डायबिटीज़ है, बीपी और किडनी इन्फेक्शन में है, तो क्या कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं। अमित कुमार जैन, माई वाइफ इज हैविंग पेनफुल सोर थ्रोट एंड स्वेलिंग इन द थ्रोट एंड टंग, हाउ टू डिस्क्रिमिनेट इफ दिट स्ट्रेप्स थ्रोट और दिस इज ड्यू टू कोविड-19, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है, कोविड-19 है। तो इसके लिए बेहतर है कि कोविड टेस्ट करा लें, आरटी-पीसीआर करा लें और अपने आसपास ईएनटी सर्जन को दिखा लें, सो दैट वो रूल आउट कर लेगा कि ये टॉन्सिलाइटिस है या कोविड इन्फेक्शन है। क्या वैक्सीनेशन के बाद घर में जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है उनको प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि नहीं, ऐसा पूछ रही है। वैक्सीनेशन के बाद सबको लेनी चाहिए, आपको भी लेनी चाहिए, वैक्सीन लगाने के बाद भी खुद को भी लेनी चाहिए और जिनकी नहीं लगी है उनको भी लेनी चाहिए। बिकॉज अभी पता है हमको कि वैक्सीन इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करता, वैक्सीन से डिजीज रुकती है, उसकी सीरियसनेस रुकती है, कॉम्प्लिकेशन से बचाव मिलता है और डेथ से बचाव मिलता है। तो इन्फेक्शन आप फैला सकते हैं या खुद भी इन्फेक्शन हो सकता है आपको। बंदिता भार्गव, अगर एक डोज के बाद दूसरी डोज टाइम से ना लगे तो क्या इम्प्लीकेशन है? टाइम से ना लगे मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 4 हफ्ते की डोज लगनी थी या 6 हफ्ते भी लगनी थी, अगर 2 हफ्ते या 4 हफ्ते भी लेट कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा लेट होती है तो आपको ध्यान रखना है, उस समय अगर आपको इन्फेक्शन हो गया बीच में तो आपको डिजीज़ डेवलप हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन के हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें जो ड्यू डेट है उसके 1-2 हफ्ते के अंदर ही वैक्सीन जरूर लगवा लें। कल्पना झा, इज देयर इज सब्स्टिट्यूट मेडिसिन ऑन द प्लेस ऑफ रेमडेसिविर? बिल्कुल अभी तक तो कोई नहीं है, बट हाँ फेविफ्लू देते हैं हम लोग, जो इनिशियल ओरल मेडिसिन है, एंटीवायरल ड्रग है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं, डेक्सामेथासोन है और रेमडेसिविर सबको नहीं चाहिए, ये सिर्फ उन मरीजों को चाहिए जिनका कोविड में छाती में इन्फेक्शन ज़्यादा है, जिनकी एज ज़्यादा है, जो कोमॉर्बिड हैं या जिनके निमोनिया बढ़ गया है, जिनका 10 से ज़्यादा स्कोर है, 12 से ज़्यादा स्कोर, तो उन्हीं लोगों को चाहिए और डेथ को प्रिवेंट नहीं करती है रेमडेसिविर। ये सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ स्टे, मतलब आपका हॉस्पिटलाइजेशन का जो कितने दिन रहना है उसमें थोड़ा 1-2 दिन कम हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं। तो इसलिए कृपया करके जो रेमडेसिविर के बारे में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, जो बहुत बड़ा शॉर्टेज दिख रही है, तो इस पर ध्यान दें। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रामबाण है। श्रुति सिंह, my child came positive on 5th April, asymptomatic, but now since some days he had cold, cough and sneezing problem and O2 is between 95 and 97. What should I do? तो इसको नॉर्मल सिम्टम्स हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, तो हो सकता है कोविड भी हो सकता है। तो एक तो आप कोविड टेस्ट करा लें अगर पॉसिबल है, एंटीजन टेस्ट या आरटी-पीसीआर, और नॉर्मल जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं वो आप दे सकते हैं। और बेहतर रहेगा कि अपने डॉक्टर से ना आसपास जो पीडियाट्रिशियन उससे संपर्क करें और दवाइयाँ उससे डिस्कस कर लें, और टेलीमेडिसिन विल बी प्रीफरेबल मोड ऑफ कंसल्टेशन। चिन्मय कुमार, आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड हाउ टू डिसइंफेक्ट क्लॉथ्स? बहुत अच्छा है। तो नॉर्मली आपको क्लॉथ डिसइंफेक्ट करने की कोई अलग से चीज़ नहीं चाहिए। इसके लिए आपको सोप एंड वाटर में सोक करना है, बॉयल वाटर में अगर आधा घंटे के लिए आप डाल देते हैं तो इट विल बी फुल्ली डिसइंफेक्टेड। और अगर आपको सरफेस डिसइंफेक्ट करनी है, जैसे पोछा वगैरह लगाना है घर में, तो आपको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करना है। अल्ताफ, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय प्रेग्नेंट वुमेन, प्लीज एडवाइस? बहुत अच्छा सवाल है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज अगर उनको कोविड हो गया तो निमोनिया बढ़ेगा। वैसे भी प्रेगनेंसी में वाइटल कैपेसिटी, लंग्स की कम होती है बिकॉज ऑफ डिस्टेंडेड एब्डोमेन, तो इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए। सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। वैक्सीन अभी लग नहीं सकती उनको, तो इसलिए बचाव ही, प्रिकॉशन ही सुरक्षा है। अगर हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, प्रीमेच्योर लेबर पेन हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कृपया करके बचाव ही सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। जयराज पुरोहित, स्वाब टेस्ट के अलावा ब्लड टेस्ट जैसे ईयर क्रैप, डी डाइमर करवाने चाहिए? बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, अगर इनकी ज़रूरत नहीं, जब डॉक्टर बोले तभी करवाने चाहिए। श्वेता सारस्वत गुप्ता, टीनेज टीबी पेशेंट के लिए प्रिकॉशन बताएं? टीबी पेशेंट के लिए प्रिकॉशंस तो नॉर्मल यही कि अगर टीबी के पेशेंट तो आपको दवाई पूरी लेनी है, पूरा कोर्स दवाई का करना है। और कोशिश करें, अगर आप ओपन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस मीन्स पॉजिटिव केस है ट्यूबरक्लोसिस की, तो आपको भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, सो दैट दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो। डाइट अच्छी लेनी है आपको। कविता मिश्रा, माई डॉटर हु इज परस्यूइंग MD एनेस्थीसिया गॉट इन्फेक्टेड 2 times. शी इज फोर्स्ड वर्क फॉर 14 hours straight. आई एम वेरी वरीड अबाउट हर हेल्थ, व्हाट टू डू नाउ? मैडम, जब उसने MD एनेस्थीसिया लिया, डॉक्टर बनाया, तो इट मीन्स जब आप फौज में भर्ती होते हैं तो कभी ना कभी लड़ाई में जाना ही पड़ता है। तो डॉक्टरों की तो अपनी सेवा करनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर्स हैं, एज कम होगी तो ठीक हो जाएंगे और इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो जाएगी। नथिंग टू वरी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वाति प्रद्युम्न कुलकर्णी, प्लीज टेल होम रेमेडीज फॉर किड्स बिलो 10 years. Is there any guidelines for treatment released from them? Guide us few home remedies.
तो अभी तक कोविड के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है ट्रीटमेंट में बच्चों के लिए, 10 साल से कम तो खास करके नहीं है। अगर हम देंगे भी 10 साल के आसपास तो आइवरमेक्टिन दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं और होम रेमेडीज में हमें ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा डाइट दें, उनको सूप पिलाएँ, फ्रूट्स खिलाएं, वेजिटेबल्स खिलाएं, एंटीऑक्सीडेंट जिसमें हैं वो अच्छी चीज़ें, स्प्राउट्स खिलाएं, अच्छी नींद दें। तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखेंगे तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। पूनम अरोड़ा, मेरी बेटी को इन्फ्लुएंजा है, बार बार हुआ है, अभी सेम वही प्रॉब्लम है, फीवर भी था, गर्म चीज़ नहीं पे रही, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। बच्चों में इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमन होता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, खांसी जुकाम बुखार और रनिंग नोज, कोल्ड सोर थ्रोट ये होता रहता है। बेहतर है हर साल आप फ्लू का शॉट लगवा दें। कोविड का वैक्सीन अभी आया नहीं, जब कोविड का वैक्सीन आ जाएगा तो कोविड का वैक्सीन भी लगाएंगे और नियरेस्ट डॉक्टर को दिखा लेंगे अगर ये बार बार हो रहा है तो। नरसिंह राव करदम, क्या अल्कोहल वैक्सीन का असर कम कर देती है? अल्कोहल वैक्सीन का असर तो नहीं कम कर देती है, लेकिन ज़रूर ही आपका इम्यूनिटी जो लेवल है वो कम कर देती है। तो आपकी जो इम्यून क्षमता है वो अल्कोहल कम कर देता है। स्मोकिंग भी आपका इम्यून क्षमता को कम करता है। इवन जो वैक्सीन देने के बाद जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, जो प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स है, हो सकता है वो भी कम हो जाता है। इसको लिए अल्कोहल और हमें स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर आरती गौतम, कि जिन सिंगल रूम या 1 BHK में हैं वो कैसे आइसोलेट करें? बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं समझ रहा हूँ ये बहुत मुश्किल काम है। उस समय यही है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर सकते हैं, मतलब मास्क और 6 मीटर की 6 गज की दूरी, 2 गज की दूरी, 6 फीट की डिस्टेंस रख सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, हैंड हाइजीन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब कफिंग स्निचिंग करते समय आप मास्क टिश्यू का या एल्बो का यूज़ करें, हैंड हाइजीन बार बार हाथ धोते रहें और मास्क लगा के रखें, डबल मास्क लगा रखें। तो यही आप कर सकते हैं प्रिकॉशन। शिखा तिवारी गुप्ता, व्हाट कैन बी गिवन टू किड्स हु हैव कफ एंड हैव इशू ऑफ ब्रोंकाइटिस अर्ली, करंटली नीड टू नेबुलाइज 3 टाइम्स डेली, प्लीज गाइड अस एट कैन बी गिवन फॉर सेफर साइड। तो आपको ऐसा कुछ नहीं देना, आप जिंक है, मल्टीविटामिन है, विटामिन डी ये सब दे सकते हैं बच्चे ग्रोथ के लिए। अगर नेबुलाइज कराना पड़ रहा है तो इट मीन्स आपको चेस्ट में कंजेशन है, एक्यूट कंजेशन है, क्रॉनिक है, वो आपको चेस्ट फिजिशियन है, अपने पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करना पड़ेगा। वो बेहतर है इस तरह, मतलब उसको दिखा के सलाह लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऋचा अनिरुद्ध जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सारे दर्शकों से मेरा कनेक्ट करवाया एंड आई विल बी रियली thankful and I am privileged and I will be happy to have this type of session again and again with you. Thank you so much.